Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is micro. Today our topic is micro bodies. तो बेटा माइक्रो बॉडीज जो है ये किधर मौजूद होते हैं, क्या है और इनका जो फंक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले माइक्रो बॉडीज जो है, माइक्रो बॉडीज आर स्मॉल स्फेरिकल सिंगल membrane organelles present in the cytoplasm of the cell। तो माइक्रो बॉडीज जो है बेटा ये आमतौर पर हमारे के स्मॉल स्फेरिकल या राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हमारे साथ क्या है ऑर्गेनेले हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं और साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स जो है इनमें ये मौजूद होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो माइक्रो बॉडीज जो है ये आमतौर पर एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये माइक्रो बॉडीज जो है साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के नजदीक इनसाइड द सेल जो है ये पाए जाते हैं। ये इनको अगर हम देखें बेटा तो आमतौर पर ये क्या होते हैं, they have a central core rich in enzymes। तो ये आमतौर पर यहां पर अगर हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रो बॉडी है, तो इस माइक्रो बॉडी का यहां पर क्या होते हैं, एक सेंट्रल कोर, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल कोर है। तो इस सेंट्रल कोर के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स जो है ये पाए जाते हैं। ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल क्या है, इंजाइम्स है। तो हमारे साथ आमतौर पर माइक्रोबॉडीज और जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम प्लस माइक्रो बॉडी, बेटा ये दोनों सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इन देयर एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं तो इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम जो है इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो माइक्रोबॉडीज होते हैं दे हैव ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इन बिटवीन देयर एंजाइम सिस्टम होता है। इनके अलावा ये माइक्रोबॉडीज जो है दे आर involved in
lipid metabolism. They are involved in lipid metabolism and हाइड्रोजन peroxide मेटाबॉलिज्म. ये माइक्रोबॉडीज जो है लिपिड और हाइड्रोजन peroxide मेटाबॉलिज्म जो है ये करते हैं या इनके प्रोसेस में क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं. अब यहां पर अगर हम टाइप्स की बात कर ले, माइक्रोबॉडीज जो है इनकी अगर हम टाइप्स लिख ले तो आमतौर पर हमारे साथ माइक्रोबॉडीज जो है इनके टू मेन टाइप्स है. एक टाइप जो है वो है पेरोक्सिसोम. वन टाइप इज पेरोक्सिसोम एंड द अदर टाइप इज ग्लाइऑक्सिसोम्स. One is peroxisome and the other is glyoxysome. peroxisomes जो है इनके अगर हम मीनिंग को देखें तो peroxy means peroxide. चूंकि ये हाइड्रोजन peroxide मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं तो इसी ही बुनियाद पर इनको हम peroxide, और सोमा जो है सोमा से मीन्स बॉडी. इनके अलावा इनके अगर हम डिस्कवरी को देखें तो सबसे पहले इनको रेडीन जो है इन्होंने क्या था डिस्कवर किया. रेडीन फर्स्ट दे वर डिस्कवर्ड बाय रेडीन. इन्होंने इनको डिस्कवर किया था. इनके अलावा इनकी जो अक्रेंस है तो यहां पर हम लिखेंगे कि दे आर फाउंड इन लीव्स ऑफ हेयर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ये एनिमल सेल्स मींस के प्लांट और एनिमल दोनों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं. लेकिन प्लांट्स जो है तो जो हमारे साथ हेयर प्लांट्स है तो ये उनके जो ग्रीन लीव्स होते हैं इनमें ये पाए जाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं तो उनके स्पेशली जो किडनी और लीवर सेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं. तो यहां पर अगर हम लिखे तो स्पेशली इन लीव्स of higher plants they are involved in photorespiration. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो लीव्स ऑफ ग्रिप क्या होते हैं, हेयर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें ये क्या होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन जो है उनमें ये हिस्सा लेते हैं. फोटो रिस्पायरेशन जिनको हम डिटेल में बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमारे साथ ऐसा प्रोसेस है जो कि डे टाइम इंटेंस लाइट में होता है, और इस प्रोसेस के दौरान हमारे साथ 2 कार्बन कंपाउंड सेरीन बनता है. लेकिन इस 2 कार्बन कंपाउंड बनने के दौरान हमारे साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एज ए इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होता है. इनके साथ साथ जो हमारे क्या होते हैं, यहां पर जो एनिमल्स होते हैं तो इन एनिमल्स दे आर फाउंड इन लिवर एंड किडनी सेल्स. जो लीवर और किडनी सेल्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं, ये ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं. साथ साथ यहां पर जो है अगर हम पेरोक्सिसोम जो है इनके एंजाइम्स की बात कर ले तो इनमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, जिनमें एक जो है ऑक्सीडेज है, दूसरा जो है वो क्या है, पेरोक्सीडेज. इनके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड
ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, साथ साथ क्या है, केटालेज। तो ये इंजाइम्स जो है ये इनमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो स्पेशली जब अमीनो एसिड्स या यूरिक एसिड जो है, तो इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो इनके ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे साथ क्या है, केटालेज इंजाइम। केटालेज इनको हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इनमें ये कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, चूंकि ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, इट कैन काज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के इफेक्ट से बचने के लिए जो सेल्स होते हैं वो इन्हीं परऑक्सीसोम के एंजाइम के जरिए इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज इनको वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये वाटर और ऑक्सीजन जो है ये इन सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता और इसी तरह क्या होते, ये इनमें क्या होते, प्रोटेक्ट रहते हैं। साथ साथ यहां पर जो दूसरा है, यहां पर जो मैंने ग्लाइऑक्सीसोम लिखा है, तो ग्लाइऑक्सीसोम को अगर हम देखें, ग्लाइऑक्सीसोम्स, तो ग्लाइऑक्सी मीन्स ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइऑक्सी मीन्स ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। और साथ साथ सोमा तो क्लियर है, सोमा मीन्स बॉडी। तो इनको बेटा हम ग्लाइकोलिक एसिड बॉडीज भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेन एंजाइम है वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अब यहां पर देखें, सबसे पहले अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात कर ले, तो सबसे पहले जो है इनको ब्यूर्स ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय ब्यूर्स। और ये हमारे साथ माइक्रो बॉडी जो है उनकी वो किस्म है विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये आमतौर पर अगर हम देखें तो ये जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो स्पेशली यहां पर हम लिखेंगे फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं इनमें ये पाए जाते हैं। साथ साथ यहां पर हम लिखेंगे इन प्लांट्स दे आर फाउंड इन लिपिड्स रिच सीड्स, क्योंकि ये ऐसे सीड्स होते हैं विच कैन स्टोर अ लिपिड एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनमें अगर हम इन सीड्स की एग्जांपल्स ले लें, फॉर एग्जांपल सोयाबीन सीड है, या फॉर एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर है, या फॉर एग्जांपल क्या है, ग्राउंड नट है, या फॉर एग्जांपल मस्टर्ड सीड्स होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, हमारे साथ ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये पाए जाते हैं। इनके अलावा इस ग्लाइऑक्सीसोम जो है इनके अगर हम एंजाइम्स की बात कर ले, तो इनमें ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज भी मौजूद होता है, इनके साथ साथ केटालेज भी। और इनका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन यह है बेटा कि इट कैन कन्वर्ट द एक्स्ट्रा फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट।
तो ये जो इजाफी क्या होते हैं, फैट होते हैं या लिपिड्स होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर देखे बेटा, माइक्रोबॉडीज जो है स्मॉल ऑर्गेनेले हैं, जो कि शेप के लिहाज से स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होते हैं, और जो यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये इनमें पाए जाते हैं। ये आमतौर पर सेल के जो साइटोप्लाज्म में इनमें या तो इंडोप्लाज्मिक के नजदीक या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है इनके साथ ये पाए जाते हैं, या फिर इंडोप्लाज्म रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या होते हैं, इनसाइड द सेल दे आर फाउंड। इनके अलावा इनका एक क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है, और ये सेंट्रल कोर जिस तरह यहां पर मैंने ड्रा किया है, इनमें क्या होते हैं, मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है ये मौजूद होते हैं। माइक्रोबॉडीज और लाइसोम बोथ जो है ये सिमिलर है, लेकिन फर्क ये है कि इनके जो एंजाइम सिस्टम है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो माइक्रोबॉडीज है यहां पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो ये मौजूद होते हैं। इनके अलावा ये माइक्रोबॉडीज जो है ये लिपिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इनके मेटाबॉलिज्म जो है इनमें हिस्सा लेते हैं। और टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इनके हमारे साथ दो टाइप्स है, एक है पैराक्सीसोम और दूसरा क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम। पैराक्सी मींस परऑक्साइड, सोमा मींस बॉडी। इनको सबसे पहले रेदीन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। जो हमारे साथ हेयर प्लांट्स है, जो क्या हमारे साथ एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म जो है, तो उनके ये ल्यूज में पाए जाते हैं, और वहां पर फूड रिस्पायरेशन में हिस्सा लेते हैं। फूड रिस्पायरेशन, जिनको हम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटेंस लाइट में डे टाइम में होता है, और इस प्रोसेस के दौरान हमारे साथ 2 कार्बन कंपाउंड सेरीन प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये सेरीन जब पैदा होता है तो इनके साथ साथ एज एन इंटरमीडिएट के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन एनिमल सेल्स जो है उनमें क्या होता है, ये लीवर और किडनी सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, और इनके जो एंजाइम्स है ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और साथ साथ कैटालेज जो ये इनके एंजाइम्स है। इनके अलावा यहां पर ग्लाइऑक्सीसोम जो कि दूसरा टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज है, तो ग्लाइऑक्सी मींस ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और सो मींस बॉडी। तो इनको सबसे पहले ब्यूर्स ने डिस्कवर किया था, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी जो हमारे लिपिड रिच सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन है, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, या जिनको हम कस्टर्ड सीड्स कहते हैं, या सनफ्लावर है, या ग्राउंड नट सीड्स है, या हमारे क्या यहां पर मस्टर्ड के होते सीड्स है, तो इनमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है इस किस्म के सीड्स में लिपिड या फैट जो है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर स्टोर होता है। और इनके जो एग्जांपल्स है एंजाइम्स, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज प्लस कैटालेज। और इन माइक्रोबॉडीज का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि दे कैन कन्वर्ट द एक्सेस फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये जो था बेटा हमारे साथ माइक्रोबॉडीज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, वहां पर हम साइटोस्केलेटन को हम एक्सप्लेन करेंगे। बेटा यहां पर अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इनको सब्सक्राइब करें, साथ साथ इनमें बेल का बटन भी दबाएं, और अपने जो क्लास फेलोज होते हैं या जो दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ इनको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।